हुजूर कहते उमर आज मेरी माँ याद आ गई है। आका क्यों क्यों? फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा सा था। अल्लाह अल्लाह। जब मैं 6 बरस का था माँ ने तब देखा था जब मैं बहुत छोटा था। काश आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती तो कितनी खुश हो जाती। वाह वाह। आज मेरी मुट्ठियों में पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती मेरी माँ कितनी राजी हो जाती। चांद के 2 टुकड़े देखते मेरी माँ कितनी खुश हो जाती। डूबा सूरज पलट के आता मेरी माँ का कलेजा कितना चौड़ा होता। और उमर मेरा जी तो ये चाहता कि काश मेरी माँ होती, मैं मस्जिद के मुसल्ले पे होता, हुजरे में मेरी माँ होती और उसे कोई काम याद आ जाता, अपने बेटे की याद आ जाती और वो आवाज दे के कहती बेटा मुहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं मैं मस्जिद की मुसल्ले की इमामत पे होता, हालत नमाज में होता, सूरे फातिहा पढ़ता होता, अचानक माँ कह देती बेटे मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। हजरत उमर ने कहा नमाज तोड़ जाते? कहा हाँ। कहा क्यों? क्या अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोग माँ बाप की इज्जत करेंगे? हाथ उठा के बता। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। कसम खुदा की मुझे लग रहा है कि मेरा आना कबूल हो गया है, मेरा आना कबूल हो गया है। आज ये मेहनतें रंग लाई है मेरे भाइयों की। आज कितने बाप कब्र में जाके ये कहते होंगे, मुबारकबाद इनके बाप को देते होंगे कि आज तेरी वजह से हमारी कब्रों में भी उजाला आ गया है। कहा क्यों? का महफिल तेरे बेटों ने सजाई है और सुनने के लिए हमारे बेटे भी आके बैठे। वाह वाह वाह। ये भी बड़ी बातें होती हैं। यही तो फरमाया गया नेक औलाद सदका जारिया होती है। नेक औलाद सदका जारिया होती है। नेक औलाद सदका जारिया होती है। और आखिरी बात, हर बेटे से मेरी गुजारिश है, माँ बाप की मर्जी के बगैर कदम ना उठाया करो। आप जितने चाहो पढ़ जाओ, आप जितने चाहो बन जाओ, आपको जो इज्जतें जो शोहरतें मिल जाएं, लेकिन माँ बाप की इजाजत के बगैर कभी भी एक भी कदम मत उठाना। अल्लाह ने इतनी शोहरतें दी हैं, दुनिया हम घूम चुके हैं, लेकिन आज तक मुझे याद नहीं मैं माँ बाप की इजाजत के बगैर घर से निकला हूं। दुनिया घूमता हूं, बिल्कुल बेफिक्री से घूमता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं निकला था तो माँ बाप की दुआएं लेके निकला था। हाँ, किसी ने हजरत जुनैद बगदादी को ना अपनी वालिदा के जनाजे पे चीख मार के रोते हुए देखा। किसको? जुनैद बगदादी को। तो कहा जी आप जुनैद हैं, आप वलियों के अपने दौर के सरदार हैं, आप ऐसे रो रहे हैं? मां चली गई, आप दुनिया को सब्र के लिए कहते और आप इस दर्द से रो रहे हैं। जानते हो जुनैद बगदादी ने क्या कहा था? जुनैद बगदादी ने कहा था रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मां चली गई है, जाना ही था रो इसलिए रहा हूं कि आज जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आज जन्नत का दरवाजा बंद हो गया, एक दरवाजा बंद हो गया है, इसलिए रो रहा हूं। माँ बाप जाते हैं ना तो सिर्फ सहारा नहीं जाता, जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिनकी खिदमत करके हमें जन्नत कमानी थी वो दौलत चली गई है, वो दौलत चली गई है। माँ बाप बड़ी हुजूर एक जुमला याद करके हमेशा रोते थे, सरकार जिन्हें 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने अता फरमाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। आप सब जानते हैं कि इशारा कर दें तो डूबा सूरज पलट आता है ना? उनके सर में दर्द हो तो हूरें चाहती हैं कि हमें सर दबाने की इजाजत मिल जाए, मगर ये खिदमत तो आयशा सिद्दीका के हिस्से में आई है, खदीजतुल कुबरा के हिस्से में आई है, सरकार की अज़वाज के हिस्से में जो खिदमत आई है ना, ये अजमतें उनकी, ये रिफतें उनकी। लेकिन हुजूर कभी कभी रोते थे और एक बात कहते थे, सहाबा मुझे माँ की एक बात हमेशा रुला देती है। हुजूर कौन सी बात? कहते मैं 4 साल हलीमा सादिया के साथ रहा, 2 साल अमीना अम्मी के साथ रहने मिला।
कहते हैं सरकार फरमाया करते थे सहाबा, ये जुमले आज भी मुझे माँ के रुला देते हैं कि जब मेरी माँ लेटती थी ना तो बाजू पे अपना सर रखती थी, जैसे माँ रख लेती है ना, बच्चों को देखा हो ना, सर रख के सुला लेती है माँ। हुजूर फरमाते मेरी माँ भी मेरा सर अपने बाजू पे रखती हाय हाय और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टा डालती और मुझसे छुप के रोती थी, अल्लाह अल्लाह मुझसे छुप के रोती थी। हुजूर फरमाते आज भी वो जुमले रुलाते हैं। हुजूर वो जुमले क्या थे? कहा रोती थी, दुपट्टा मुंह पे डाल के कहती थी, अल्लाह मेरा बेटा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया, अल्लाह अगर मैं चली गई मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा? अल्लाह अल्लाह हुजूर फरमाते मेरी माँ ये कह के बहुत रोती थी और हुजूर ये जुमले याद करके बहुत रोते थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं वो कोई यार नहीं दे सकता है, बेशक कोई यार नहीं दे सकता है। माँ बाप के लिए यारी कुर्बान कर देना, यारी के लिए माँ बाप कुर्बान नहीं करने, बेशक सुभान अल्लाह यारी के लिए माँ बाप कुर्बान नहीं करने, माँ बाप के लिए यारी कुर्बान कर दो। इसलिए कि औलाद अपाहिज भी हो जाए, पूरी जिंदगी माँ बाप कंधे पे लेके घूमते। आज बाप है, माँ है, खिदमत कर लो, दौलत है ना लगा दो। आज अब्बा कहता बेटे दवा आनी है, तेरा ऑटो लेके चले जाना, अल्लाह अल्लाह रक्शे से निकल जाना, गाड़ी किस लिए है तेरी? कहा नहीं नहीं गाड़ी वो रोड खराब है या ऐसा वैसा बहाने कर देते हो। माँ बाप अगर कंधे पे बैठने की जिद करें तो कंधे झुका दिया करो। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब हमें ये मेले लेके जाते थे ना तो एक बार भी थक के ये नहीं कहा कि तू थक गया है, वाह 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 वाह, तू पैदल चल ले, मैं थक गया हूं, मेरे कंधे थक गए। इसने कंधे बदले हैं, रास्ते नहीं बदले थे। क्या कहने भाई, वाह वाह, वो पैदल के दौर में कंधों पे लेके चला है, आज तुम गाड़ी के दौर में नहीं लेके चल सकते। खुदारा है तो खिदमत करो, कभी बैठा लिया करो। आप बीवी को भी लेके जाते होगे ना बाजार, बीवी को भी लेके जाते होगे, उससे भी कहते होगे ना पसंद के कपड़े पहन ले। कभी माँ बाप को भी गाड़ी में बिठाओ, कब आज तुम्हारी पसंद के कपड़े आने, जाके मजार में छोड़ दे, जो चाहे हाथ लगा दो। जब मैं हाथ लगाता था चीज मेरी मुट्ठी में होती थी, आज तुम हाथ रखोगे बाजार तुम्हारी मुट्ठी में वाह वाह सुभान अल्लाह। कभी ये जिंदगी जी के देखो यार, अपनी मर्जी से चिकन मटन पराठे लेके आते रहे, अपनी मर्जी से तुमने तरह तरह के खाने लाए हैं, होटलों से लेके आ गए ना, कभी खा कर बाप को और बीवी को मिला, बच्चों को मिला और उनसे कह सुनो आज तक हमारी मर्जी का खाना बना के आज के बाद मेरे माँ बाप की मर्जी का खाना बने। वाह वाह वाह, अभी कहना अब बात, तुम बाजार जाते मुझसे पूछते थे क्या लाना है, आज तुम जो कहोगे घर में वही बनेगा। क्या कहने सुभान अल्लाह। कभी खड़ा करो ऐसे। दुआएं वो नहीं होती हैं जो हाथ पकड़ के पैर पकड़ के ली जाती हैं, दुआएं वो होती हैं जो दिल खुश करके मिल जाए, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जो दिल खुश करके मिल जाया करती हैं। इसलिए मेरे अजीज आज हैं तो कदर कर लो। कभी ये ताना मत दीजिए तुमने मेरे लिए किया क्या गए। फिर मुनव्वर राना का वो शेर, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बाप जब उठाते हैं तब बंदे बड़े हो जाते हैं, वरना अगर माँ बाप उठाए ना बंदा 36,000 38,000 फीट की ऊंचाई पे जहाज में बैठ के उड़े, वो बंदा ऊंचा ऊंचा ऊंचा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस प्यार से आपने सुना। सुभान अल्लाह। यकीनन ये अच्छे वालिदैन की अच्छी परवरिश और तरबियत का नतीजा है। इतनी ठंड में आप बैठे हुए हैं, है ना, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना अपने भाई आमिर भाई को, और क्या नाम है, कमर भाई, अशरफ भाई और जफर भाई। गालिबन जफर भाई ना आ सके, है ना, उनको पासपोर्ट नहीं मिल सका, इसलिए वो आज इस महफिल में हमारे साथ नहीं है। ये 3 भाई बैठे हुए हैं। आज इन 3 भाइयों के हवाले से एक बात बता जाऊं, अल्लाह करे ये जहन में आ जाए। याद रखें, माँ बाप के मरने के बाद 40वें डेगे बिरयानी तो सारे बनाते, बनाते हैं कि नहीं? वाह वाह, बोलो, नहीं थके हो तो मैं ना बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जिंदा दिली से सुन ले। बनाते हैं कि नहीं? और इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम उसके सवाब से बाप को राहत पहुंचाएं। बेशक सवाब से कब्र में राहत पहुंचती है, लेकिन राहत सिर्फ सवाब से ही तो नहीं पहुंचेगी ना, कुछ और भी करना पड़ेगा।
क्या कहना है, वाह वाह वो क्या करना है बनू में, वो पहला काम ये करना है कि जो औलाद बाप ने छोड़ी है, 4 भाई छोड़े हैं, 2 भाई छोड़े हैं, 3 छोड़े हैं, तो बिरयानी के भगोने से ज्यादा जरूरी है कि 4 भाई एक साथ होके रहे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बाप तेरे 4 भगोने बिरयानी से इतना राजी नहीं होगा जितना 4 बेटों को एक जगह बैठ के खाते हुए देख के राजी होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी बाप ये कोशिश करता रहा मेरे बेटे एक साथ बैठ के खाते रहे, नहीं हो सका चलो, लेकिन आज बाप कब्रिस्तान चला गया है। आज तुमने इतनी बड़ी महफिल की है, अगर एक दूसरे से नाराज हो तो मेरी तरफ से छोटी सी गुजारिश ये है, सारे भाई बराबर तो नहीं होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, किसी को खुदा दरवाजे पे रोजी दे देता है, किसी को परदेश काटना पड़ता है, कोई एक साइन से पैसे कमा लेता है और किसी को रोज बारिश में ठेले लगाने पड़ते हैं, रोज कोई घर बैठे रिस्क कमाता है, किसी को रोज बाजार में बिकना पड़ता है। ये सब का मुकद्दर साजे तो नहीं होता है, ये रब के फैसले होते हैं, किसी को अमीर बना देता है, किसी को गरीब बना देता है। अगर बाप को राहत पहुंचाना चाहते हो तो बड़ा काम ये भी करना है, अगर किसी के पास पैसा है दूसरा चटनी से खाता है, सोच अपने आगे का मुर्ग मुसल्लम उठा, मटन उठा, अच्छे खाने उठा, गरीब के दस्तरखान पे जाके बैठ जा, उसकी चटनी अपने लिए ले और अपना खाना उससे दे। खुदा की कसम इधर गरीब के लुक़मे हलक से उतरेंगे, दुआएं जाके सीधी अर्शों से टकरा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत।